बड़े गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। आप सभी संतों महापुरुषों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। और आज मैं यहाँ पर जो कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें बताया गया है कि अहंकार सबसे बड़ी बाधा है इस जीवन में। तो अहंकार को कैसे नष्ट करना है, तो सत्संग जी अमृत कलश यानी ये निरंकार। तो सत्संग जी इससे जब हम रिप्लेस करते हैं तो ये अहंकार रिप्लेस हो जाता है निरंकार से। तो सत्संग जी ऐसे ही कहानी अहंकार सबसे बड़ी बाधा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अभिमानी और जो मगरूर व्यक्ति होते हैं, इनके विकास का जो रास्ता है, वो जो उनका दंभ होता है, वो उनके स्वभाव के कारण ही रुक जाता है, क्योंकि उन्हें अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी ही कहानी है कि एक बार राजा चंद्रगुप्त ने अपने विद्वानों की सभा बुलवाई और दूर दूर से उस सभा में विद्वान बुलाए गए और सभी विद्वान आए। कई दिन तक ये जो शास्त्रार्थ था वो चलता रहा और इसमें जो दूर दूर से विद्वान आए थे, उनमें से एक विद्वान थे भारवी। इसमें भारवी को विजेता घोषित कर दिया गया, जो ये शास्त्रार्थ हुआ। और राजा चंद्रगुप्त ने उनको यथोचित सम्मान भी दिया और परंपरा के अनुसार उन्हें हाथी पर बिठाकर चंवर डुलाते हुए घर छोड़ने गए। इन्हें देखकर उनके जो माता पिता थे, उनका खुशी का जो ठिकाना था वो नहीं रहा। यानी जो भारवी थे वो हाथी पर बैठकर जब गए और वो चंवर डुलाते हुए जब उनको घर तक पहुंचाया गया, तो जब उनके माता पिता ने ये चीज़ें देखी तो वो बहुत ही खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन वहीं भारवी ने अपनी माँ का तो अभिवादन किया, लेकिन पिता के जो प्रति उनका रवैया था वो ठंडा रवैया था। यानी उन्होंने अपनी माता से तो बहुत सारा आशीर्वाद लिया, अभिवादन किया माता का, लेकिन जो अपने पिता का अभिवादन था वो नहीं किया। पिता ने सभा के बारे में कुछ जानना चाहा तो उन्होंने अनमने तरीके से वो बात की, यानी कि पिता से सही से बात नहीं की और वो बात को वहीं पर उन्होंने टाल दिया। उनके इस व्यवहार के कारण उनके पिता को बहुत दुख पहुंचा और वो मन से बहुत ज़्यादा उदास हो गए। भारवी को अपनी विद्वता का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। उनको लग रहा था कि वो सबसे ज़्यादा बड़े विद्वान हैं, उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, और इस बात का उनको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया था कि राजा ने उन्हें जो सम्मान दिया है उससे वो अपने आप को एक विशिष्ट इंसान समझने लगे थे कि राजा ने हमें पुरस्कृत किया है तो अब मैं बहुत बड़ा आदमी, बहुत विशिष्ट पर्सन बन गया हूँ, यानी बहुत ही अच्छा आदमी बन गया हूँ। सबकी नज़रों में मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, वैज्ञानिक हूँ। ऐसा उनके मन में भाव आने लगा। उनको लगने लगा कि जो उनको जन्म दिए हैं, जिनके द्वारा उन्होंने जन्म लिया है, यानी कि अपने पिता, तो वो अपने आप को अपने पिता से भी बढ़कर ज्ञानी समझने लगे। उन्हें लगने लगा कि उनके आगे उनके पिता तो कुछ भी नहीं हैं, सब जो विद्वता है वो उन्हीं के अंदर है। लेकिन उनका ये जो नशा था कुछ ही दिन बाद टूट जाने वाला था। कैसे टूटा? जब उनके पिता ने सामान्य दिन की तरह संवाद करना चाहा, उनसे बात करना चाहा, और उनके व्यवहार से आहत पिता ने उन पर विशेष ध्यान ही नहीं दिया। यानी उन्होंने अपने पिता से बात करनी चाहिए, संवाद करनी चाहिए भारवी ने, तो उनके पिता ने उनसे बात नहीं किया। भारवी ने अपने आप को बहुत उपेक्षित, बहुत बेइज्जत महसूस किया कि मैं इतना बड़ा विद्वान और मेरे पिता ने मुझसे मतलब संवाद नहीं किया, बातचीत नहीं की। तो आगे फिर उन्होंने अपनी माँ से कारण जानना चाहा, तो माँ ने उनको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया ये जानते हैं? उन्होंने कहा कि पुत्र, तुमने अपने व्यवहार के कारण, अपने व्यवहार से अपने पिता को दुख पहुंचाया है। तुम ये कैसे भूल गए कि आज तुम जहाँ पहुँचे हो वहाँ तुम्हें पहुँचाने में उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब तुम शास्त्रार्थ के लिए गए थे तो उन दिनों
तुम्हारे विजय के लिए तुम्हारे पिता ने विशेष प्रकार से साधना की थी। उन दिनों वह केवल जल पीकर ही रहे थे। आज जिस ज्ञान के बल पर तुम सर्वश्रेष्ठ घोषित हुए हो, वह उन्हीं की दिशा, उन्हीं की दया, उन्हीं का दिया हुआ ये है तुम्हारे पास। क्या तुम उनका जो ऋण है वो कभी चुका पाओगे? माता ने इतना प्रश्न पूछा तो आगे जो भारवी थे वो लज्जित हो गए, उनको शर्म आ गई और भारवी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लज्जित महसूस करने लगे और वो दौड़कर अपने पिता के पास गए और उनके चरणों में गिर गए। उनके चरणों में गिर गए यानी अपने पिता के चरणों में नतमस्तक हो गए। पिता ने भी उनको उठाकर गले से लगा लिया और दुलारते हुए प्यार से कहा कि पुत्र भारवी, ज्ञान की प्राप्ति में है अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा होती है। तो इसलिए ये जो अहंकार तुम्हारे मन में है ये अच्छी बात नहीं। अच्छा है कि तुमने समय रहते ही इस बाधा को पहचान लिया और इसको दूर भी कर लिया। हर व्यक्ति को अपने मन के अंदर पनपने वाले ये जो सूक्ष्म अभिमान है, जो ये अहंकार का पल है, तो ये इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है जीवन में, क्योंकि ये ही अहंकार हमें इस निरंकार परमात्मा से मिलने के लिए बाधक का कार्य करते हैं और आग को चिंगारी के रूप में प्रकट होते ही बुझा देना चाहिए। क्योंकि यदि आग ने अभी चिंगारी का रूप लिया है, छोटा सा है, सूक्ष्म है, ये अहंकार आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले सकता है। तो क्यों ना इस अहंकार को यहीं पर नष्ट कर दिया जाए, इस चिंगारी को यहीं बुझा दिया जाए, ताकि ये जो विकराल रूप है वो ना ले सके। उसके विकराल रूप को बुझा पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा, असंभव सा हो जाएगा। क्योंकि ये जो सूक्ष्म अहंकार है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और अंत में इतना बढ़ जाएगा, इतना विशाल रूप ले लेगा, इतना विकराल रूप ले लेगा कि फिर इसको कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है। तो सत्संगत जी, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिली कि जीवन में हमें ये जो अहंकार है ये नहीं करना, कि हम अपने आप को यदि हम विचार कर लेते हैं, यदि हम भजन बोल लेते हैं, यदि हम कोई कार्य कर लेते हैं, तो फिर ये नहीं समझना कि दुनिया में केवल ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ। नहीं, क्योंकि ये जो करवाने वाला है वो तो केवल एक है, परमात्मा है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की रज़ा से हो रहा है, परमात्मा ही कर रहा है, परमात्मा ही हो रहा है। और फिर सत्संगत जी, वो बात भी याद आ रही कि जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो, वो दिव्य दृष्टि दी और कहा कि देखो, यहाँ मर भी मैं रहा हूँ और मार भी मैं रहा हूँ। यहाँ तुम्हारा कोई अपना नहीं है, यहाँ तो सब में मैं ही हूँ, मैं ही समान रूप से समाया हूँ, मैं ही मर भी रहा हूँ और मैं भी मार रहा हूँ। तब सत्संगत जी वो अर्जुन को धनुष उठाना पॉसिबल हो सका, तब उनके लिए वो धनुष उठाना आसान हो सका। क्योंकि जब तक जानकारी नहीं थी तब तक ये लग रहा था कि ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे अपने हैं, इन पर कैसे बाण चलाया जाए। तो सत्संगत जी, फिर बात वही अहंकार वाली कि जीवन में कभी भी ये अहंकार ना आए, और यदि मन में ये क्षणिक सूक्ष्म अहंकार आ भी जाए तो सत्संगत जी वहीं पर इस निरंकार में समर्पित हो जाएं। और निरंकार में समर्पित होने के बाद सत्संगत जी जो अहंकार है उसको निरंकार में छोड़ दें। सत्संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।